16 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों पर वोटिंग जारी है और पहले इस चरण में 14 राज्यों की 114 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन बात करें दूसरे चरण में सुरक्षा कारणों के चलते त्रिपुरा के जो ईस्ट त्रिपुरा सीट है वहां पर मतदान नहीं हो पाया था और इसी कारण इस सीट को तीसरे चरण में शामिल किया गया। और तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पर गुजरात की 26 सीटों पर, केरल की 20 सीटों पर, गोवा की 2, दादर और नागर हवेली की 1 सीट पर मतदान हो रहा है, दमन द्वीप की 1 सीट पर मतदान हो रहा है और इसके अलावा इस चरण में अगर बात की जाए तो असम की 4 सीटों पर मतदान है, बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। प्रशांत हमारे साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? जी जया, अभी मतदान की प्रक्रिया जो है लगातार प्रतिशत बढ़ती जा रही है। महिलाओं की भीड़ है और लगभग यहाँ जांजगीर चांपा लोकसभा के लिए 1407 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां अभी तक की स्थिति में 2 घंटे की स्थिति में 10% से अधिक मतदान हो चुका है और महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और मतदान करने में अपना जो रुझान है उनको विशेष देखा जा रहा है। अभी सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है, वोटर लिस्ट का में मतदाताओं का नाम नहीं होना एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जिसको लेकर के एजेंट भी परेशान है और लोग भी परेशान हैं। अभी इलेक्शन कमीशन द्वारा तो वेबसाइट दिए गए हैं, उसमें भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि नया साइट है, इसलिए खुलने में भी लेट हो रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं। बस अभी सबसे बड़ी समस्या अभी यही आ रही है। जी प्रशांत जी, जिस तरह से आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट है उसमें नाम लोगों का नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो समस्या के निदान के लिए कुछ उपाय नहीं किए जा रहे हैं या फिर पहले से इस स्तर पर कोई वो नहीं करा गया कि इस तरह की समस्याएं जो है वो देखने को ना मिले? जी निश्चित रूप से पहले तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये दावा किया था कि सभी के जो वोटर्स हैं उनके पास उनका परिचय पत्र पहुंच जाएगा, लेकिन उसको पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि वेबसाइट अलग अलग वेबसाइट जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, लेकिन जो मतदाता है वो इतने जागरूक नहीं है कि उस नंबर को अपने दिमाग में रख सके या वेबसाइट को रख सके, क्योंकि मोबाइल ऐप लोड करना है और उसमें से अपना नाम ढूंढना है, तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और निश्चित रूप से जो समस्या है इसके लिए पहले से बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रशांत जी, जो लोग अभी वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो कुछ अभी कुछ उपाय इसके लिए किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए कुछ किया जा रहा है कोशिश, ताकि जो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं वो अपने अधिकार का उपयोग करने से कहीं वंचित ना रह जाएं? तो प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश यही है, जो वोट नहीं डाल पा रहे हैं उनको वो सीधा एजेंट के पास आ रहे हैं, पार्टी के जो एजेंट बाहर में बैठे रहते हैं उनके माध्यम से अपना नाम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिनको नंबर मिल रहा है, नाम मिल जा रहा है या इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसमें से सहायता मिल जा रही है, तो पुनः जाकर के मतदान कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत हैं जो अपना नाम फिर से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मतदान करना है, लोकतंत्र में अपना एक हिस्सेदारी साबित करनी है, तो निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता है और लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से कि किसी तरह से हमारा नाम आ जाए, हमारा वोटर आईडी मिल जाए, जिसके बाद फिर हम जाकर के अपना मतदान कर सके। जी प्रशांत जी, इन लोगों से आपने बात करने की कोशिश की जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकारों को लेकर भी जागरूक हैं, जो उनका अधिकार है वोट डालने का उसको लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या बात हुई आपकी? जी निश्चित रूप से मैं अभी वही एजेंट के बीच में ही जहां पर लोग परेशान है वहीं पर हूँ। उनका सीधा यही कहना है कि अगर इस तरह से परेशानी जो होती है उसको अधिकारी जान रहे हैं, पहले से इतनी तैयारी की जाती है, तो वो पहले से जो वोटर आईडी है वो उसको जारी क्यों नहीं करते, और या फिर स्पेशल अभी की स्थिति में है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से जो नाम ढूंढा जा रहा है, अगर यहाँ पर लैपटॉप होता और कोई सरकारी तंत्र होता जो नाम बताने में सक्षम होता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि लोग अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे तक का समय है वोट डालने के लिए, तो अंत तक अपनी कोशिश करने के बाद ही यहाँ से जाने की मूड में है। जी अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। प्रशांत, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हुई है क्षेत्र में, जांजगीर में? जी जया, अभी लगभग जांजगीर चांपा जिले में 1407 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जो बलौदा बाजार जिला के 2 विधानसभा है वहां भी लगभग 700 से अधिक मतदान केंद्र हैं। तो कुल मिलाकर अभी 2 घंटे का आंकड़ा जो आया है उसमें
10% मतदान हो चुके हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की रेशियो अधिक है शहरी क्षेत्रों के बनस्पत। जी चलिए प्रशांत, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और रंजीत के पास चलते हैं, रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं अभी रायगढ़ से? जी जया, बता दें आपको, मतदान जो है 9 बजे तक मतदान के जो वोटिंग प्रतिशत है वो 14.23% बताया जा रहा है और जल्द ही 10 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत अभी जारी होना है, आधे 20 मिनट पश्चात भी। आपको बता दें मतदान केंद्रों पर जो है मतदाता लगातार आ रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदान के लिए, बता दें। और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी भी रायगढ़ के खरसिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, पूर्व विधायक सभी मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए हैं और अब मतदान कर चुके हैं। रही बात उमेश पटेल जी का, तो उन्होंने अभी मतदान केंद्र पहुंचा है, जल्द ही वो भी मतदान करेंगे। और सभी विधानसभा क्षेत्रों पर सभी केंद्रों की बात करें तो सभी केंद्रों में जो है। ठीक है रंजीत जी, रंजीत मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ रायगढ़ से खुद बीजेपी प्रत्याशी गोमती साय जी जुड़ गई हैं। गोमती जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद जी गोमती जी, कितना उत्साहित हैं आप? क्या लगता है आपको, जनता आपका सपोर्ट करने वाली है लोकसभा चुनाव में? देखिए, उत्साहित होने वाली कौन सी बात है, इसमें जनता बिल्कुल अपने को सपोर्ट कर रही है। जी, लेकिन गोमती जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंची हैं? अगर कांग्रेस की बात की जाए तो न्याय योजना की बात यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कर्ज माफी एक ऐसी योजना है जिसको लेकर जो है भूपेश बघेल, उन्होंने तो खुली चुनौती दे दी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं कर्ज माफी को लेकर, अगर आपका बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है तो आप निश्चित तौर पर कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। खुली चुनौती उन्होंने दी है। बीजेपी की तरफ से किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरी हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने इतना अच्छा योजना लागू किए हैं जो जनहित में किए हैं जी, सब 5 साल में उसी को मुद्दा बनाए हैं, हम उसी मुद्दा में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके स्थानीय मुद्दे नहीं है गोमती जी? आप कह सकते हैं कि क्या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जनता मेरे को आशीर्वाद देके दिल्ली में भेजती है, तो जनता तय करेगी कि गोमती साहब को क्या करवाना चाहती है। जनता के बीच जाकर आपने उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की गोमती हम तो एक सेवक है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी कारण विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अभी लोकसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं हावी होते हैं। हमने इतने लोगों से बात करने की कोशिश की, हमारे प्रोग्राम के जरिए हमारे संवाददाताओं ने बात करने की कोशिश की, तो कहना यही है कि राष्ट्रवाद तो है लेकिन स्थानीय मुद्दे भी बहुत जरूरी है। स्थानीय मुद्दे में ये है कि हमारे पास कौशल विकास जैसी योजनाएं चली है इतना भारत देश में इतने बृहद रूप से, जो युवा लोग उसमें बहुत लोग, खासकर जसपुर जिला का मेरे को बहुत बढ़िया से पता है, कम से कम 20,000 से 30,000 लड़के बच्चियां बाहर में मतलब अच्छा से काम कर रहे हैं, होटल मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, रोजगार मिला है उनको। जी, आपके जो विरोधी हैं कांग्रेस से जो खड़े हुए हैं लालजीत सिंह राठिया जी, कितनी चुनौती आप उनको मानती हैं गोमती जी? देखिए, ये इसमें बोलने वाली कौन सी बात है भैया, अपना मुद्दा लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, अपने कर्मठता पे भरोसा होना चाहिए। जी गोमती जी, अभी अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, राहुल गांधी कई बार यहाँ पर आए हैं, कई दौरे राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के किए हैं और जितनी बार भी उन्होंने बात की है हर बार केवल न्याय योजना और राफेल जैसे मुद्दे यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को घेरा। इन मुद्दों को लेकर तो छत्तीसगढ़ की जनता से आपने कनेक्ट होने की कोशिश की है और आप प्रत्याशी हैं रायगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ की जनता क्या कहती है? राफेल का मुद्दा है या फिर न्याय योजना है, इतनी प्रभावी वहां पर होगी या फिर राष्ट्रवाद को लेकर ही जनता आगे बढ़ रही है? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे बीजेपी के हाथ में है। देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे जनता को पता है जी कि अगले हमको क्या उनका कमी बेसी है उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। अपना 2G 3G कितना स्पेक्ट्रम, ये क्या घोटाला, ये क्या बीजेपी के शासनकाल में हुआ है क्या? ये तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। कितना गिनाएंगे हम उसको? जनता सब जान रही है, देख रही है, समझ रही है। जनता को हमको बताने की जरूरत नहीं है। जनता को लगता है आपको छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण जनता है उसको 2G 3G स्पेक्ट्रम से या फिर राफेल से इतना मतलब होगा?
उनको तो इससे मतलब है कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें हमारा तो विकास होना चाहिए। जनता को राफेल से क्या मतलब है मैडम? जब जनता 2G को नहीं जान सकती है तो राफेल को भी नहीं जानती है। बिल्कुल, वही मैंने आपसे पूछा है कि आप अगर 2G 3G की बात कर रहे हैं तो इधर कांग्रेस राफेल मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी है, तो लगता है इतना क्या असर होगा इसका? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग अपना मुद्दा में चुनाव लड़ेंगे या जीतेंगे भी। जी गोमती जी, एक सवाल और आपसे, लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे इसको लेकर। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो काफी जो है बीजेपी को बहुत बुरी करारी हार यहाँ से मिली थी और अभी इसी करारी हार को भरने के लिए लोकसभा चुनाव में सारे नए चेहरों को उतारा है बीजेपी ने। सबसे बड़ी बात, सीएम रह चुके हैं जो रमन सिंह, उनके बेटे तक का टिकट यहाँ पर हाईकमान ने काट दिया था और आपको नए चेहरे के तौर पर उतारा है, तो जनता का भरोसा हासिल करने की क्या कोशिश आपके द्वारा की गई या फिर क्या कर सकते हैं आप? मैडम आप देख रहे हैं ना, जितना तेजी से लहर उठ रहा है मोदी जी का लहर। ये 3 महीना की जो शासनकाल है कांग्रेस गवर्नमेंट की, ये सब जनता को पता हो चुका है कि ये लोग ने ठगाया है जी। और इस मुद्दे का पूरा तेजी से चेंज हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं, पूरा जनता जान रही है, इसको बोलने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी। गोमती जी, आपको बीजेपी प्रत्याशी हैं, उम्मीद है कि जनता आपको चुने और बहुत टफ क्योंकि कंपटीशन छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रायगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ से हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी गोमती साय जी जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने बात की और जिनको पूरा भरोसा भी है कि मोदी लहर इस कदर हावी है इस बार भी कि जरूर उनको यहाँ पर निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। लेकिन कांग्रेस से विधायक प्रकाश नायक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक जी के यहाँ और प्रकाश नायक जी भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं। मतदान की क्या कुछ, मतदाताओं की क्या कुछ रुझान रहेगा, क्या कुछ कहते हैं, इस पर आइए जानने की कोशिश करते हैं वर्तमान विधायक प्रकाश नायक जी के साथ। इस बार रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और खास करके रायगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है। जनता इस बार कांग्रेस साथ है, पक्ष कांग्रेस साथ है, माहौल भी कांग्रेस साथ है। इस निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस लोकसभा रायगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ की सभी सीटें हासिल करती है। मतदान करने भी जा रहे हैं, लगातार धुआंधार आपने जनसंपर्क किया है, क्या कुछ मतदान के रुझान रहेंगे? विधानसभा रायगढ़ की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ की मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और इस 2 महीने में हमारी कांग्रेस सरकार ने भी और मैंने भी विधायक रूप में जनता की सेवा किया है। बहुत सारे लोग जिस समस्या भी थे उसको दूर किया है, तो काम और सरकार के काम के आधार पर मतदाता इस बार कांग्रेस सेवा किया है। हमारे साथ मौजूद थे विधायक जी प्रकाश नायक जी, जिन्होंने अभी मतदान करने के लिए जा रही है और साथ तो उनका कहना है कि मतदान कुछ रुझान है वो कांग्रेस की ओर से होगा। रायगढ़ से वीडियो सुदीप मंडल के साथ रंजीत चौहान की रिपोर्ट। तो रायगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे थे कांग्रेस के विधायक हैं प्रकाश नायक जी, जिनसे हमारे संवाददाता रंजीत ने बात की और कह सकते हैं कांग्रेस के विधायक हैं तो कांग्रेस की जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन एक बार बीजेपी के पास भी चलते हैं। बीजेपी के जो पूर्व विधायक है रोशन लाल अग्रवाल जी, उनसे भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज मतदान होने हैं और सभी जगह मतदान केंद्र में मतदाता काफ़ी तादाद में आकर के मतदान कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम मौजूद हैं पूर्व विधायक रोशन लाल अग्रवाल जी, जो कि भाजपा के हैं और उन्होंने भी बूथ केंद्र 44-45 में उन्होंने मतदान किया। आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार जनसंपर्क किया, क्या कुछ जनता की रुझान है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहते हैं, इस पर आइए जानने का प्रयास करते हैं। जी बताएंगे। सब तरफ मोदी जी के नाम का आकर्षण है, लोगों को मोदी जी से प्रेम है। 5 साल तक मोदी जी ने जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है और सबका साथ सबका विकास की जो सारी योजना है, उन सारी योजनाओं के आधार पे रुझान है। मैं मतदान केंद्र में इस बात को भी एहसास किया कि जो नए नवयुवक युवतियाँ जो 18 साल के होने के बाद पहली दफ़े मतदान कर रहे हैं, उनका झुकाव भी मोदी के प्रति है। निश्चित रूप से इस समय मोदी जी की सरकार पुनः आएगी। जी, ये थे हमारे साथ मौजूद भाजपा की पूर्व विधायक रोशन लाल अग्रवाल जी। उनका साफ तौर पर कहना है मतदाताओं पर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, मोदी लहर है और इस बार फिर से केंद्र पर मोदी सरकार ही होगा। रायगढ़ से अनादि टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुदीप मंडल के साथ रंजीत कुमार चौहान। और वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल
वोरा ने भी यहाँ पर मतदान किया है। लेकिन आपको सुनवा रहे थे पूर्व विधायक जो बीजेपी के हैं रोशन लाल अग्रवाल, उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जो कि बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। संजय, अपडेट क्या मिल पा रहा है, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है अभी बिलासपुर में? बताना चाहूँगा बिलासपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है और अभी तक 11% जो वोटिंग परसेंट है वो अभी तक 11% ही हुआ, मतलब बहुत ही कम देखा जाए तो रफ्तार कम है वोटिंग परसेंटेज की। क्या कारण है संजय, क्यों इतनी धीमी गति से यहाँ पर मतदान हो रहा है? आखिर क्या कारण है? प्रशासन की तरफ से जागरूक नहीं किया गया, लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? जागरूक है, कई जगह ऐसा है कि वो वोटिंग मशीन खराब होने के कारण उनको चेंज किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और उसके कारण भी लेट हो जा रहा है और गर्मी के कारण वो अंडर अधिकारी बैठे हैं वो भी कई जगह अवस्था फैली हुई है, इस कारण भी लेट हो जा रहा है। अव्यवस्थाओं को सुधारने की प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि लोग आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में वोट देने के लिए, लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं और किसी तरह के इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए, परेशान जनता हो रही है। जी बिल्कुल, इसको लेकर प्रशासन को तगड़ा व्यवस्था करना चाहिए था और कई जगह अवस्था ऐसी है कि कहीं पंखा नहीं है और कई जगह ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस कारण पब्लिक जो है मतदाता वो भी थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं कई जगह। वही सवाल है संजय कि आखिर क्यों कोशिश नहीं की गई या फिर क्यों पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ नहीं किए गए? तीसरे चरण का चुनाव है, 2 चरण छत्तीसगढ़ में निपट चुके हैं, तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। प्रशासन कहाँ नाकाम साबित हुआ यहाँ पर? प्रशासन की नाकामी जनता को गांव-गांव में जाकर या आसपास अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर उनको सूचना देना चाहिए था और सूचना देने में मेरे ख्याल से नाकाम साबित हुए, इसलिए जनता भी यहाँ वोटिंग करने में जागरूक इतना दिख रहे हैं, लेकिन अवस्था के कारण यहाँ से थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। चलिए, शुक्रिया फिलहाल आपका संजय, और अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं और कई दिग्गज वोटिंग भी कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाल दिया है गांधीनगर में, जहां अपनी माता से आशीर्वाद उन्होंने लिया, अपनी मां के पास पहुंचे, आशीर्वाद दिया और उसके बाद वोट डालने वो पहुंचे। और कह सकते हैं जब छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो तमाम जो चेहरे हैं, बीजेपी ने इस बार सारे नए चेहरों को मैदान में उतारा है और जो नए चेहरे हैं वो केवल मोदी के सहारे ही मैदान में उतरे हैं और उनका पूरा दावा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बीजेपी का कह सकते हैं टैगलाइन बनी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो न्याय योजना को लेकर कांग्रेस मैदान में है, कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मैदान में नजर आ रही है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाल दिया है और इस बार अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो कई दिग्गजों की साख यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का सत्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, उसके बाद मीडिया से उन्होंने बात की, तमाम चर्चाएं यहाँ पर मीडिया से उन्होंने की है और कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की जीत को लेकर मोदी आश्वस्त हैं। उनकी रैली में, उनकी सभाओं में भी हमने देखा है, जितने भी उनके इंटरव्यू हुए हैं या फिर जितने भी सभा में, जितने भी रैली में वो गए हैं, उन्होंने हर रैली में बस यही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मैं हर जंग लड़ने को तैयार हूं, अगर मैं जीत भी नहीं पाया तो भी आतंकवाद के खिलाफ मैं लड़ूंगा। और जिस तरह से उन्होंने हाल ही में एक रैली में भी कहा था कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं लौटाता तो वो जो रात थी वो कत्ल की रात होती। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण के लिए चुनाव हो रहा है, पूरे देश में तीसरे चरण के लिए चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ का। लगातार हम अपडेट आपको बता रहे थे।
सबसे बड़ी बात है, बहुत धीमी गति से यहाँ पर मतदान हो रहा है, लेकिन वो धीमी गति का कारण क्या है? वो यही है कि आप अपने घरों से निकलिए, वोट करिए, क्योंकि आपका अधिकार है और आपको अपने देश के लिए एक ऐसे नेता को चुनना है जो देश को संभाल सके। किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर वोट करेंगे, वो आपका अपना विषय है, लेकिन आप आइए, एक बार फिर से वोट करिए, यही अपील हम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटेंगे। लगातार महा कवरेज जारी है, लगातार अपडेट आपको इलेक्शन से जुड़ी हम देते रहेंगे।